सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज बैठे जिस तख्त पर वह हुआ इतना भारी कि कोई उठा नहीं सका। जी हाँ, ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ था उस समय, सुनिए यह आश्चर्यचकित और हैरान करने वाला दुर्लभ संस्मरण आचार्य श्री शिष्या दिल्ली में विराजमान पूज्या आर्यिका श्री पूर्णमती माताजी से। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज आर्यिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए। 10 साल की पात्रता, जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 0645010029,154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। जो सब कुछ होते हुए भी उनकी पुण्य वर्गणों से सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, फिर भी उसमें वह कर्ता भाव नहीं रखते। ये है जीवन की साधना कि अपनी पुण्य वर्गणों से सब कुछ होता रहा है। जो भी होता है अच्छा वो पुण्य वर्गणों से होता है, और जो भी बुरा होता है वह अपनी ही पाप वर्गणों से होता है। लेकिन संत उसमें ये नहीं समझते कि मेरी वजह से हो रहा है। सच्ची घटना आप लोगों को सुनाती हूँ। 1981 की घटना है। आचार्य भगवान नैनागिरी में विराजमान थे, जल मंदिर के वहाँ पर, और बहुत पुराना तख्त था, लगभग 4 क्विंटल का, बहुत पुराना, 4/7 का, बाहर ही पड़ा रहता था। आचार्य भगवान वहीं पर परिमार्जन करके विराजमान हो जाते थे, बैठा करते थे और वहीं पर शयन करते थे। एक रात की बात है, 10 जून की घटना है। यहाँ रात में भयंकर पानी आने लगा, मूसलाधार पानी आने लगा। तो मुनीम जी उठे और उन्होंने सोचा आचार्य भगवान की तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, इतना तेज पानी आ रहा है, और मुझे भी नींद लग गई। एक आदमी को उठाया और वहाँ लाइट तो थी नहीं, लालटेन जलाई और लेकर के गए। वहाँ देखा आचार्य भगवान बैठे हुए ध्यानस्थ, बिल्कुल ध्यान में लीन है। तो उनको छू करके कहीं रख भी नहीं सकते। आचार्य भगवान है, किसकी हिम्मत जो उनको छू करके उठाए, किसी की हिम्मत नहीं है। सोचा क्या करें, कुछ नहीं, उठाओ तख्त पकड़ो। और उन्होंने भक्तिवश, आचार्य भगवान ध्यान में विराजमान है, और भक्तिवश उन्होंने तख्त को उठाया। एक हाथ उसने इधर से, एक हाथ इसने, और तख्त को अंदर कर दिया। बात आई और गई, बीत गई रात। सवेरा हुआ, दलपतपुर के एक श्रेष्ठी जो बहुत ही प्रतिष्ठित घराने के थे, वो आए सवेरे और उन्होंने पूछा मुनीम जी से कि मुनीम जी तख्त कहाँ है, आचार्य भगवान तो दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ रख दिया तख्त। तब उन्होंने कहा सेठ जी रात को ही रखा है हमने, मूसलाधार पानी आ रहा था तो हमने दोनों ने पकड़ करके अंदर रख दिया। सेठ जी चौंक गए, कैसे अंदर रखा। तब उन्होंने मुनीम जी से कहा, जेब में हाथ डाला, 5,000 रुपये निकाले और कहा ये रुपये पकड़ो। क्यों? बस अब ये तख्त को बाहर निकालो, तुम तख्त को बाहर निकालो। उन्होंने तख्त पकड़ा बाहर निकालने के लिए, निकलना संभव ही नहीं था। उन्होंने तो जैसे ही पकड़ा और उठाने लगे तो कमर टेढ़ी हो गई और हाथ ढीले पड़ गए। लेकिन क्या वो तख्त हिलने वाला था? कोई हिलने को तैयार नहीं, इतना भारी, इतना वजनी। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये थी कि दरवाजा 3 फीट का था और जो तख्त था वो 4 फीट चौड़ा था। आश्चर्य ये है कि वो
रात में अंदर गया तो कैसे गया। और प्रातः काल जब ये चर्चा चल रही थी, आचार्य भगवान वहां बैठे थे, सबने आचार्य भगवान का चेहरा देखा, उनका चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था। मुस्कान ही सारे प्रश्न का जवाब था। उनकी मुस्कान, सहज मुस्कान सारे प्रश्न का जवाब था। उनके जीवन में ऐसे कई 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 चमत्कार होते रहे, लेकिन हमने आज तक आचार्य श्री जी के मुखारविंद से कोई चमत्कार नहीं सुना। उन्होंने कभी किसी को नहीं सुनाया। धन्य है गुरुवर जो चैतन्य चमत्कार में जीते हैं। उन्हें बाहरी चमत्कार न सुनाने की तमन्ना होती है और नहीं अपनी प्रशंसा करने की इच्छा होती है। कोई करे तो अपने कान को बंद कर देते हैं और कहते हैं ये चर्चा यहाँ मत करो। वाह, ऐसे संत के जीवन की कोई चर्या को समझे न समझे, लेकिन केवल ज्ञानी के ज्ञान में जरूर उनकी चर्या आती है, जिन्होंने अपने जीवन को सुखदमय, शांतमय, अध्यात्ममय बनाने के लिए जिनेंद्र भगवान की आज्ञा पर अनवरत चलते रहे। कभी भी जिनेंद्र देव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं, अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। मात्र उनका लक्ष्य था कि अध्यात्म के पथ पर चलना, अपने आप में खो जाना, और अपने जीवन से जीवों का कल्याण होता है तो जरूर वह होता रहे। वो बाहर में कल्याण भी होता रहा, जन जन का कल्याण होता रहा, लाखों लाखों जीवों का कल्याण होता रहा, लेकिन कभी भी उन्होंने प्रशंसा नहीं चाहिए। कर्तृत्व बुद्धि से कोसों दूर रहने वाले ऐसे गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं और यही भावना करते हैं कि हे गुरुवर, जैसे आपने ब्रह्म की उपासना के लिए जीवन जिया, ये भव्य जीव भी भ्रम को तोड़े, भ्रम की खूंटी उनकी टूटे और सारे विषय वासनाओं की रस्सियां टूटे और यह स्वयं अपने सतपथ पर चलते चले जाए। यही भावना है। गुरुदेव ने हमें सतपथ दिखलाया है। वो बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, काम की बात बोलते हैं, अनावश्यक कुछ बोलते ही नहीं और अपने ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं। रात्रि में 2.5 घंटे की सामायिक करना अनिवार्य है तो वो करते ही हैं, करते ही थे। ऐसे महान गुरु जिनका अधिकांश समय जन उपकार में और निज उपकार में ही पूरा समय गया है, ऐसे संत के चरणों में क्या क्या चमत्कार घटित हुए हैं उनके जीवन में, कहाँ तक सुनाए। अगर जीवन भर तक भी सुनाते रहेंगे तो कम नहीं होंगे और आप लोगों को लगेगा कि ऐसे भी संत एक हो गए हैं। हाँ, ये हमारे अपने ही गुरुवर हैं, हम सब के गुरुवर हैं, जो माने उनके गुरुवर हैं, लेकिन वो कभी किसी को मनाते नहीं। वो कभी किसी को ये नहीं कहते कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, अब तुम कहीं मत जाना, ऐसा कभी नहीं बोलते, कभी सुना ही नहीं, सोचा भी नहीं। वो तो सारे विश्व को विराट के रूप में देखते हुए हर एक आत्मा को वह ये चाहते थे कि हर आत्मा अपनी विशालता को प्राप्त करे, क्योंकि संकुचित दायरे में जीना मतलब अपने अस्तित्व को ना समझना है। अपने अस्तित्व को समझो, तुम विराट हो। इसलिए सतगुरु कभी भी हमें संकुचित दायरे में नहीं डालते। वो जितने जितने सदगुरु मिलते हैं हमें विराट करते चले जाते हैं, विशाल बनाते चले जाते हैं। ये नहीं कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, अब तुम मेरे ही पास में रहोगे, मेरे आज्ञा के बिना कुछ नहीं करोगे, जैसा मैं कहूँ, जैसा जितना मैं कहूँ उतना ही करोगे। वो कभी बांधते नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि तुम मुझसे मत जुड़, तो अपने आप से ही मिल जा। बस यही मेरा आशीर्वाद है गुरु की विराटता। जब हम गुरु के बारे में सुनते हैं तो लगता है कि ऐसे होते हैं सच्चे गुरु जिनका जीवन कितना पावन। वो बांधते नहीं, वो तो बंधन से मुक्त कर देते। वो ये कहते हैं तो वंदन करे और मैं तुझे बंधन में डालूं तो गुरु कैसा? जो तू मुझे वंदन करे, वंदन बंधन न हो, ऐसा वंदन कर, मैं तुझे बंध से मुक्त करना चाहता हूँ। इसीलिए ऐसे सद्गुरु के बारे में हमें अनंतों बार प्रणाम करने का मन करता है। भवि जीवों, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में जन्मे लोगों को तो समझाया जा सकता है, लेकिन जो विपक्ष में जन्मे हैं ऐसे लोगों को समझाना बहुत कठिन होता है। आप सबसे गुजारिश है,
कि सारे विपक्ष को तोड़ करके एकमात्र जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है वही पक्ष को अंगीकार करें, जिन्होंने निश्चय और व्यवहार दोनों पंखों की उड़ान से जैसे पक्षी उड़ता है विराट गगन की ओर, उसी तरह से तुम भी निश्चय और व्यवहार दो पंखों के आलम्बन से विराट चिन्मय आकाश में उड़ते चले जाओ और अपने अंतिम लक्ष्य सिद्धत्व को प्राप्त करो। यही जिंदगी का मात्र उद्देश्य है। आप सबसे यही गुजारिश है कि जिंदगी मिली है तो अब इसको इस तरह से जियो कि तुम्हें इस जिंदगी का सार और लगे कि हाँ मैंने रहस्य को प्राप्त कर लिया, वैभव को प्राप्त कर लिया है। तुम सब जीवों ने कितने मुश्किलों से ये यहाँ तक आने के लिए पुरुषार्थ किया है। अब इतनी ही गुजारिश है मेरी आप सभी से, एक दिन भेजी मगर तू ताज बन करे जी, कल न बन तो जिंदगी का आज बन करे जी। कल अच्छा करूँगा ऐसा नहीं, आज से ही करूँगा, आज से ही सतपथ पर चलूँगा, आज से ही व्रतों को अंगीकार करूँगा, आज से ही स्वाध्याय शुरू करूँगा, आज से ही नियम संकल्प को ग्रहण करूँगा। कल किसने देखा? हर अच्छा काम आज से करना, हर बुरा काम कल पर छोड़ देना, बस यही जिंदगी है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।